ये कोई साधारण नहीं है। जिन ऋषि मुनियों की हम चर्चा करते हैं, जिन पूर्वजों की हम चर्चा करते हैं कि हमारे पूर्वज थे, ऋषि सत्ताएं थी, ये वैसी ही ऋषि सत्ता आज के युग में आप अगर किसी को साधु मान सकते हैं, आज के युग में आप यदि किसी को महात्मा मान सकते हैं, आज के युग में यदि कोई सबसे बड़ा साधक है तो वो यह है पंडित श्री राम शर्मा आचार्य के रूप में, जिनकी मूर्ति आप यहाँ पर देख रहे हैं। क्या किया इस व्यक्ति ने? बड़ा साधारण सा है, दिखने में तो ऐसा लगता है कोई बस ऐसे ही राह चलता ग्रस्त व्यक्ति है, नहीं, साधारण नहीं है ये। इसने अपने 24 वर्ष के जीवन में 80 साल का जीवन जिया और 80 साल के जीवन में 24 वर्ष तक 24 लाख के 24 महापुरुष चरण किए। आज के युग में आप जिसको साधक मान रहे हैं, आप उनका इतिहास निकाल करके देखिए और देखिए जाकर के कि क्या किसी ने कभी इतनी साधना की है। गृहस्थ में रहकर स्वतंत्रता सेनानी रहे और इतिहास पढ़ लीजिएगा, श्री राम मत के नाम से आज भी गुरुदेव का नाम इतिहास में दर्ज है। स्वतंत्रता सेनानी रहे, जेल में गए और इतना लिखा कि युवाओं में प्रेरणा स्रोत भर दिया, प्रेरणा की कविताएं ऐसे लिखी कि झकझोर दिया। क्या किया इसने? ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, माता जी हैं जिनको हम गुरु माँ कहते हैं, ये इनके पास एक काली गाय थी और काली गाय को जौ खिलाया करते थे। और उस जौ, जब गाय के गोबर में वो जौ निकलते थे तो माता जी उन जौ को बीन बीन करके, उनको धो करके और उनको सुखा करके अपने हाथ से चक्की में उनको जौ को पीसा करते थे। इन व्यक्ति ने आजीवन न कभी नमक छुआ, न मीठा न मिर्च, कोई स्वाद नहीं लिया। इतने बड़े साधक, इतने बड़े तपस्वी आज के युग के ये हैं, इसीलिए इनको कहते हैं तपोनिष्ठ युग परिवर्तक। गुरुदेव कहते थे बेटा युग परिवर्तन की, युग परिवर्तन तो मेरा चुटकियों का काम है, मैंने तो अपनी साधना को बचा करके रखा है। ये साधना तो आपकी काम आती है, जो आपसे साधनाएं कराई जाती है सामूहिक रूप से, अभी तो उसी से काम चल रहा है। और जब युग परिवर्तन की बेला आएगी तो अपनी साधना तो मैं तब खोलूंगा, मेरा काम तो चुटकी का है। इसीलिए गुरुदेव ने कहा कि मनुष्य में देवत्व की स्थापना, गुरुदेव का नारा ही है क्या? विचार क्रांति अभियान, विचार क्रांति अभियान। गुरुदेव ने एक ही कार्यक्रम चलाया, विचार क्रांति अभियान। ये अभियान क्यों? क्योंकि आज की जो असुर सत्ता है तो वो दो चीजें समाप्त हुई हैं। पहला उनका परिधान और दूसरा उनकी शिखा और यज्ञोपवीत। हिंदू धर्म की एक ही पहचान थी। यदि मैं आप सभी से पूछूं कि आपके पास कोई सर्टिफिकेट है हिंदू होने का, सबके पास अपना अपना है। मुस्लिमों को आप देखिए, वो दाढ़ी रख लेते हैं और जब भी पूजा करते हैं या नहीं भी करते तो सर पर वो अपनी टोपी जरूर पहनते हैं, वो जाली वाली पहनते हैं कि नहीं पहनते। सरदार जी को दूर से देख करके पहचान जाएंगे, उनकी पगड़ी होती है तो हम दूर से कह लेंगे कि कौन आ रहे हैं? सरदार जी। जिनकी लंबी शिखाएं होती हैं, जिनकी जटाएं होती हैं, हम उन्हें क्या कहते हैं? हम उनको हाथ जोड़ करके नमन करने लगते हैं और बरबस ही हमारा सर झुक जाता है। क्यों झुकता है? क्योंकि हम कहते हैं अरे ये तो बड़े साधु हैं, बड़े महात्मा हैं, चाहे उन पर आता जाता कुछ ना हो, केवल उनकी जटाएं देख लेंगे तो कहेंगे अरे महात्मा जी आ गए। क्यों? ये इन शिखाओं का प्रभाव है। अभी हमने नवरात्रि पूजन किया कि नहीं किया? क्यों पूजते हैं हम कन्याओं को? क्योंकि कन्याओं की बड़ी शिखाएं होती हैं, इसीलिए हम देवी के रूप में उनका पूजन करते हैं, लक्ष्मी के रूप में पूजते हैं, माँ सरस्वती के रूप में पूजते हैं, माँ दुर्गा के रूप में पूजते हैं। शिखा का क्या महत्व है? शिखा का ये महत्व है कि जब चाणक्य की चोटी को घनानंद ने पकड़ करके खींच करके नीचे पटक दिया था तो चाणक्य ने संकल्प ले लिया था कि घनानंद के पूरे राज्य को मिटा करके रख दूंगा। क्यों? क्योंकि उसने शिखा का अपमान किया था। शिखा का अपमान किसका हुआ था? शिखा का अपमान हुआ था द्रौपदी का, जब दुशासन भरी सभा में उसके केश को पकड़ करके खींच करके ला रहा था। उससे क्या हो गया था? उस शिखा के अपमान के बदले में पूरे महाभारत की रचना हो गई थी। ये शिखा अर्थात चोटी, चोटी अर्थात शिखर, उज्जवल था, महान था, और आज हमने अपने घरों से इस चोटी को समाप्त कर दिया। किसी हिंदू बच्चे के सर पे चोटी नहीं मिलेगी,
क्योंकि हम खुद ही, हमें इतनी शर्म आती है जब हमारे पिताजी के सर पे चोटी नहीं है तो बच्चे क्यों रखेंगे, क्योंकि बच्चे तो देख करके सीखते हैं। हम अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ाते हैं तो वहाँ का तो स्टैंडर्ड ही नहीं है कि हम शिखा रखें, लेकिन शिखा जो रखते हैं ये सद्विचारों का केंद्र है। जितने भी विचार वायुमंडल में विद्यमान है ये एंटीने का काम करती है। शिखा कुविचारों को दूर रखती है और सद्विचारों को भर करके हमारे मस्तिष्क में ले करके और मुख से निकलवाती है। जिनके सर पर शिखा होगी, आप एक्सपेरिमेंट कर लीजिएगा, जिसके सर पर शिखा है और जिसके सर पर शिखा नहीं है, दोनों की बुद्धि में अंतर मिलेगा आपको। इसलिए मेरा निवेदन है दादाजी से, इसलिए मेरा निवेदन है पिताजियों से कि वो अपनी चोटी रखें। आप रखेंगे तभी तो हम अपने बालकों की रखवा सकेंगे कि नहीं। आज हम जीन्स पैंट पहनना हमने शुरू कर दिया, कुर्ता धोती हमने छोड़ दी। हमारी हिंदू धर्म की एक ही पहचान थी, सर पे शिखा, धोता कुर्ती, कुर्ता धोती और कंधे पे जनेऊ रखा करते थे। अब तो हम सोचते हैं कि हम तो अमुक अमुक जातियों के हैं तो हम क्यों रखेंगे, ब्राह्मणों का काम है। नहीं, प्रत्येक हिंदू का कार्य है कि वो सर पे चोटी रखें। आइए सूक्ष्म में ही समझेंगे। सर पर शिखा छोटी हो भले ही, लेकिन रखें जरूर। आइए थोड़ा सा जल ले लें। देवत्व अर्थात देना, देवता अर्थात देने वाला। हम मांगते रहते हैं, कभी किसी देवता से मांगते हैं, इंद्र से कहते हैं कि भगवान बारिश कर दीजिए, न लक्ष्मी से कहते हैं कि लक्ष्मी दे दीजिए, गणेश को कहते हैं कि विघ्न हर दीजिए, हमें क्या दे दीजिए, विवेक दे दीजिए, और सरस्वती से कहते हैं कि बुद्धि दे दीजिए। महादेव को तो हम भोलेनाथ समझ करके सब कुछ ही मांग लेते हैं। देवता अर्थात देने वाला, और असुर अर्थात जो छीनता रहता है, जो छीनता रहता है वो असुर शक्ति। तो न्यास हम कर रहे हैं, न्यास का अर्थ है धारण करना। क्या धारण करें? हम धारण करें देवत्व को। हमारे हाथ कभी किसी से छीने नहीं, हम हमेशा बांटने वाले बने, और हम अपना आकलन स्वयं कर सकते हैं। यदि हम देने वाले बन जाएं तो हम देवता बन जाएंगे, और यदि हम छीनने वाले बन जाएं तो हमसे बड़ा असुर धरती पर कोई नहीं हो सकता। ये दोनों प्रवृत्तियां मनुष्य के भीतर ही है, इनको कहीं बाहर देखने की, जांचने की आवश्यकता नहीं है। तो न्यास अर्थात धारण करें, देवत्व को धारण करें। मुख को स्पर्श करेंगे तो भावना करें, हमारे मुख से जो भी बात निकले वह पवित्र बात हो। हमारी जितनी भी इंद्रियां हैं, सब इंद्रियों का एक एक कार्य है। आंख केवल देख सकती है, कान केवल सुन सकते हैं, हाथ केवल कर्म कर सकते हैं, पैर केवल चल सकते हैं, नासिका केवल सूंघ सकती है। केवल जिह्वा एक ऐसी इंद्री है जो दो काम एक साथ करती है। दो काम, एक तो बोलना और दूसरा खाना, और दोनों ही काम हमारे कैसे हैं ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, हम सब जानते हैं दोनों कार्य कैसे हैं। बोलते हैं तो ऐसा बोलेंगे कि उस शब्द का घाव कभी भर नहीं सकता, ऐसा तीर जैसी वाणी हमारी निकलती है। मीठा बोलना हमने छोड़ दिया, मीठी वाणी हमारे मुख से निकलती ही नहीं। और खाते हैं तो ऐसा खाते हैं कि हमने शरीर का क्या बना लिया, हमने शरीर को शमशान घाट बना लिया। आज जितने भी अभक्ष्य पदार्थ हैं वो सब इस शरीर के भीतर हम डालते जा रहे हैं, सोचते नहीं है। कूड़ादान हमने इसको समझ लिया। तो हम देवत्व को धारण करें, आसुरी शक्ति हमारे समीप न आए। हम मुख से बोले तो श्रेष्ठ बातें बोले, नासिका से हमें पवित्र सुगंधी सूंघने के लिए मिले, नेत्र हमारे कभी किसी को कुदृष्टि से न देखें, हमारी दृष्टि समदृष्टि बने, कान से हम जो भी सुने वह पवित्र सुनने के लिए मिले, हाथ हमारे जो भी कार्य करें वह श्रेष्ठ कार्य हो। कभी किसी को मारने के लिए, किसी का अनिष्ट करने के लिए हमारे हाथ कभी ना उठे। हमारे हाथ यदि उठे तो धर्म की रक्षा के लिए उठे, हमारे हाथ यदि उठे तो नारी की रक्षा के लिए उठे, हमारे हाथ यदि उठे तो देश की रक्षा के लिए उठे, कभी किसी का अनिष्ट करने के लिए ना उठे। और हमारे पैर जिस ओर भी चले वह सत्य का मार्ग हो, सुपथ हो। आइए ऐसे भाव के साथ न्यास क्रिया करेंगे। अपने बाएं हाथ में थोड़ा सा जल लेंगे, दाएं सभी के परिवार सुखी हो, निरोग हो, स्वस्थ हो। आइए ऐसी कामना के साथ भगवान से मांगे। मंत्र यहाँ से बोला जा रहा है, आप शेष सभी अपनी भावनाएं भगवान को समर्पित करें। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यां परिपालयन्तां
न्यायेन मार्गेण महिंसा गो ब्राह्मणेभ्यः शुभमास्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् सः इदं गायत्री इदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् सः इदं गायत्री इदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् सः इदं गायत्री इदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् सः इदं गायत्री इदं नमः। सभी के ऊपर भविष्य की कामनाएं के लिए सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् सः इदं गायत्री इदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् सः इदं गायत्री इदं नमः। अनिष्ट निवारणार्थम् अभीष्ट संप्रदानार्थम् आहुतिः आपके संकट के निवारण के लिए विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात् स्वाहा इदं सूर्याय इदं नमः। एक आहुति उसको क्या करा, उसको बांट दिया 24-22 यज्ञ हमारी बहन रुक्मणी जी ने कहने संकल्प लिया कि मैं 22 यज्ञ कराऊं, यानी 108 कुंडी यज्ञ। उधर शक्तिपीठ से भी मतलब जो है 122 5 कुंडी यज्ञ करने की प्रेरणा चल रही है लगातार। इस तरीके से आपके जनपद में 251 कुंडी यज्ञ हो जाएगा। अलग अलग ना करके क्षेत्रों में जो इसका भाव गया, केवल यज्ञ करने से सुहास करने से कुछ मिलने वाले नहीं, मिलेगा जब हम उसे अपने जीवन को उतारे, अपने जीवन में उतारे, यज्ञ में उतारे। गायत्री परिवार से जुड़ने का बहुत बड़ा सौभाग्य है। जो गायत्री परिवार से जुड़ गया, कहते हैं कि राम जी ने जब लंका पे चढ़ाई करी थी तो सब बंदर भालू ऋषियों का लेकर के पुल बांधा था। तो राम जी ने उस समय कहा, देखो भाई यहाँ तो मेरे को कुछ है नहीं, मैं आपको क्या दे सकता हूँ, लेकिन कली काल के प्रारंभ में जब मैं राम बन करके आऊंगा तो तुम्हें निहाल कर दूंगा। वही जो है आप लोग अपने को छोटा नहीं समझें, आप अपने को वही देव आत्माएं समझें, वही बंदर भालू भी समझें कि हमने राम के समय में कभी त्रेता युग में काम किया होगा था, तब आप कलयुग में भगवान ने हमारा हाथ पकड़ लिया और हमें जो है ये सौभाग्य दिया कि हम गुरु से जुड़े, भगवान से जुड़े, अपने जीवन को धन्य बनाए। स्वाहा करना कोई नहीं है, उसको जीवन में यज्ञ में जीवन बनाए, दूसरों की सहायता करें, परोपकार करें। अहंकार घमंड अगर आ गया तो आदमी का पतन स्वतः ही होना प्रारंभ हो जाएगा। आदमी को कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। मैं करूँगी, मैं तो कोई को है ही नहीं। अगर मैं
आ गई तो आदमी समझ ले कि गड्ढे में गिरना शुरू हो गया। हमारे बस का तो एक तिनका भी इधर से उठाना नहीं है। जो कुछ करता है वो सब प्रभु की कृपा से होता है। इसलिए कोई भी हमारा गायत्री परिवार का जुड़ा हुआ व्यक्ति कभी भी अहंकार और घमंड नहीं करे कि मैं ये काम करता हूँ। नहीं, मैं नहीं करता, मेरे कुछ नहीं है। कराने वाला कोई और है और करने वाला भी कोई और है। हम आप तो केवल माध्यम है, इस कार्य के माध्यम है। बहनों, हम तो एक ही निवेदन करते हैं कि जितने हमारे भाई बहन यहाँ बैठे हुए हैं, गुरुदेव माता जी का सतत उन्हें आशीर्वाद मिलता रहे, जीवन सुखमय हो, उज्जवल भविष्य हो। आपके पास समय ज्यादा नहीं है। 2026 के बाद में कोई नहीं कहने का आपको 5 कुंडी यज्ञ करा लो या 24 कुंडी यज्ञ करा लो, कोई नहीं कहने का। क्योंकि जो यज्ञ परिवर्तन, युग परिवर्तन जो हो रहा है आपका 2026 तक देखते देखते जो है परिवर्तन हो जाएगा। महाकाल का चक्र चला हुआ है इस समय। महाकाल का जो चक्र है वो चला हुआ है। अगर उससे बचना है तो गायत्री की शरण में, गुरुदेव की शरण में आना ही होगा, काम करना ही होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने भाई बहन ऐसी तपत में, इतनी गर्मी में यहाँ बैठ करके आपने अपने धैर्य का परिचय दिया। गुरुदेव माता जी से निवेदन करते हैं कि हमेशा आपके ऊपर गुरुदेव माता जी की असीम कृपा बरसती रहे। धन्यवाद। 29 तारीख का हमारा जो शुक्रताल का कार्यक्रम है उसको सफल बनाए, सभी सहयोग दें। बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुदेव की ओर से शुभकामनाएं।